चलो कहाँ तक हो गया सर प्रश्न? सर 18 होगा। 18 आज होगा। 18 हुआ। प्रश्न उतार लिया 18? यस सर। प्रश्न तो बहुत लंबा चौड़ा है, उतार लो, वो हल करते हैं हम लोग। हाँ, अगर प्रश्न लंबा चौड़ा है, अगर हम पूरा प्रश्न भी अगर उतारते हैं तो क्या है, 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 100, और फिर क्या है इंटू 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 100 है ना लिखल है। अब बीच में माइनस लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 100 है ना है। और फिर 1 माइनस 1 बटा ये लिखा है, और बटा में क्या लिखा हुआ है, 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 100 प्लस 1 माइनस है ना। देखो इस प्रश्न तो लंबा चौड़ा है, देखने से लग रहा है, लेकिन हम लोगों को दिमाग लगा के बनाना होगा। फार्मूला कौन फार्मूला पर है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, कौन फार्मूला हो, जैसे कि इस दोनों को a मान लिया, तो a गुना a मतलब a स्क्वायर, और इस दोनों को b मान लिया, b गुना b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, इसको 1 जोड़ 1 बटा 100 जोड़ 1 माइनस 1 बटा 100 है ना। इसको जोड़े, फिर इंटू, फिर 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 100, अब माइनस, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेगा तो -1। देखो ध्यान दो, अगर प्लस लिखा तो जितना उतना उतार दिया, लेकिन जब माइनस करेंगे तो अगर माइनस का अगर पोस्ट में लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस है, अब माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 100। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब बटा में लिख दिए जो है उसी तरह, तो क्या होगा, 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 बटा 100 एक साथ है, और जोड़ 1 माइनस 1 बटा 1। हर जगह इसी फॉर्मेट है। अब हम क्या करेंगे, जो कुछ कटने वाला उसको काटेंगे। ध्यान दो, जो बात ही है वही बात है, एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, तो ए का 1 2 आ गया है ना है। अब 2 आ गया, लेकिन ये तो हल, अब इसमें भी क्या है, 1 से 1 कट गया। देखिए इंटू में तो यहाँ गुना होगा, चलो अब इसको थोड़ा तोड़ो, तो 100 लॉस है, ऊपर भी a प्लस b था, नीचा भी a प्लस b, a माइनस b है, a प्लस b नीचा देखिए ना फार्मूला से, फार्मूला ये तो एगो फार्मूला पर चढ़ गया। हाँ नीचा देखिए ना, a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ना हो गया a प्लस b। जैसे कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर है माइनस में, तो क्या लिखे, a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर e है तो ऐसा लिख देंगे, है कि ना। तो नीचा में a प्लस b है, हाँ a प्लस कहाँ b नीचा वाला फार्मूला, उसको a माने थे, उसको a माने थे, तो इसको भी माने हैं, तो एगो कट ना जाएगा a प्लस b, या ऊपर वाला a प्लस b, वो वाला कट जाएगा, वो वाला पूरा कट जाएगा नीचा से। ओ अगर इसको a माने, इसको b माने, एक प्लस वाला से कट गया, सही बात, अलग अलग काटने की जरूरत नहीं, सही बात बोला, इससे एक कट गया है कि ना, पूरा कट गया, a प्लस b, उसी तरह की a प्लस b है ना, तो इससे एक कट गया, तो इससे एक कट गया, इसमें भी 1 से 1 कट गया। अब बच गया तुम्हारा बस 2 पार्ट बचा। अब वो 2 पार्ट में हम क्या सीखते, एक लाइन में हल करते, 1600 100 प्लस 101 बटा 100, एक के लाइन में उल्टो 100 बटा 101, जोड़, फिर वही बात 100 बटा 101, फिर 100 लॉस, तो 100 जो 100 बराबर क्या हो गया, 200 बटा 101। उतारो, भैया
यह परीक्षा एसएससी के 2013 में पूछे हुए हैं। अगला हिस्सा बना, अगला हिस्सा पूरा उतारेगा, बगल में किताब है कि हमें दिमाग क्या लगा। 19 नंबर है। उन्नीस नंबर प्रश्न उतारो पहले। 1 जोड़ 1 बटा x प्लस 1 एक साथ है इंटू 1 जोड़ 1 बटा x प्लस 2 यहाँ है, फिर इंटू 1 जोड़ 1 बटा x प्लस 3 एक साथ, और फिर क्या है 1 जोड़ 1 बटा x प्लस 4। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करो तो करना होगा सबका क्या करना है, भिन्न का जोड़ लिखते चलो और इनटू सब कोष्ट में है तो गुने ना होगा एक तरह से। जब काट कूट का जो आंसर आएगा बस हो गया। तो ध्यान दो, एक लाइन में हल करते हैं। देखो यहाँ पर सीख लो लॉसा अगर x प्लस 1 हो गया, ध्यान दो कि लॉसा ले ही ले नहीं नहीं चलो x प्लस 1, तो देखो बटा में 1 है तो इसमें भाग करेगा इतना ही होगा, फिर 1 से गुना किया तो x प्लस 1 बात समझ जाना, इसे ही भाग किया तो 1 मतलब हो गया गुना, फिर क्या लॉस x प्लस 2, तो यहाँ देखो यहाँ x प्लस 2 हो गया और जोड़ 1 हो गया और गुना, फिर यहाँ पे क्या लॉस x प्लस 3, x से भाग किया तो x प्लस 3 और जोड़ में 1, आखिरी क्या है x प्लस 4, तो यहाँ क्या होगा यहाँ x प्लस 4 और जोड़ 1 है ना हो गया। अब हल करो, अब क्या होगा x प्लस 2 और बटा में x प्लस 1 और गुना, ये क्या होगा x प्लस 3 बटा में x प्लस 2, ये क्या हो गया x प्लस 4 बटा में x प्लस 3, ये क्या हुआ x प्लस 5 बटा में x प्लस 4 है ना। ध्यान से देखेगा तो फिर से x प्लस 2 से x प्लस 2 कट रहा है और x प्लस 3 से x प्लस 3, x प्लस 4 से ना कट गया, तो बच गया क्या तुम्हारा x प्लस 5 बटा में x प्लस 1 है ना। करो सबका भिन्न का जोड़ ले लिए, कोष्ट में था, समझ रहा है कि ना, भिन्न का जोड़ लेते हुए हल कर दिया। 20 नंबर उतारो बनाओ। बीस नंबर अगर ध्यान से बनाएगा तो एक तरह से भिन्न का जोड़ क्या है 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56। यह क्या है भिन्न का जोड़, लेकिन भिन्न का जोड़ भी हार्ड हो जाता है जब बहुत ज्यादा जोड़ हो, क्योंकि लॉस निकालना ही एगो टेंशन का बात है कि ना। भिन्न का जोड़ तो आसान है, लेकिन जब दूगो एगो रहे तब, लेकिन ये तो 6, 12, 20, 30 साल ये लगा के करता लॉस ही निकालने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो ध्यान दो, तो यहाँ पर बनाना है तो यहाँ तुमको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घाटा, इसमें थोड़ा परीक्षा में पूछे एसएससी के परीक्षा भिन्न का जोड़ आता है और दशमलव का जोड़, ये तुम्हें पूछे तुमको दिमाग है कि ना वो टेस्ट होता है। भिन्न का जोड़ भिन्न का दशमलव का लॉस मौसम नहीं चाहिए पता, तुमको दिमाग कैसे है बना सकता है। तो ध्यान दो ये 6 लिखा है, तो अगर इसको 2 गुना 3 लिख देगा कोई परेशानी, 1/6 है या 1/2 गुना 3 दोनों बात बराबर। अब अगर
इसी को अगर क्या किया 1/2 माइनस 1/3 ऐसा लिख सकता है। यस सर। क्या तीनों एक है कि अलग अलग है? एक है। देखो 1/6 ए भी 2 गुना 3 कर दिए तो 1/6 और ए भी ध्यान दो 2 और 3 का लॉस 2 और 3 का लॉस 6 तो 6 में 2 से भाग किए 3 और 6 में 3 से भाग किए 2 तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/6 सब बात बराबर है कि ना? यस सर। अगर कोई संख्या उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4 लगातार संख्या का गुणनफल आएगा तो फिर हम इसी तरह 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो फिर चेक कर लो तो इस 4 3 12 एन 4 एन 3 4 में से 3 घटा जो बात ही है वही बात ही है वही बात ही है। अब इससे फायदा क्या हो रहा फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना में 5 4 गुना 5 तो यहाँ क्या लिखा 1/4 माइनस 1/5 इसको क्या लिख सकता है 5 गुने 6 इसको गुणनखंड भी करना है तो लगातार जैसे कि 5 इन 10 किया 30 ना लिख देना 3 गुने 10 है कि ना। तो यहाँ लगातार जो भी है 2 गुना 3 6 को लिखा है 3 गुना 4 लगातार संख्या है 4 5 500 इस तरह इन्हें की 42 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 7 तो इसको तो पहले लिखो ना 1/5 माइनस 1/6 इसको क्या है 1/6 माइनस 1/7 और इसको क्या लिखेगा 7 गुने 8 तो इसको 1/7 माइनस 1/8 हो गया। अब तो सब हो गया। अब क्या है देखो ई प्लस माइनस से कट गया ए भी कट गया ए भी कट गया ए भी कट गया ए भी कट गया तो बचा क्या 1/2 माइनस 1/8 है ना लॉस है कितना 8 यहाँ होगा 4 यहाँ पर 1 क्या होगा 3/8 हो गया। 21 नंबर आओ 21 नंबर प्रश्न उतारो हल करो 21 नंबर प्रश्न उतारेगा और हल करेगा। अब इसी को हल करो मतलब सबका फिर भिन्न का जोड़ लेना है 2 लॉस तो 2 1 3 एकला में लिखे 3 लॉस 3 1 4 लॉस 4 1 5/4 इसी तरह तो यहाँ क्या 120 लॉस होता है 121/2 कैसे कट रहा है इस तरह बीच में आता है वो कटेगा घटा वाला कट जाएगा इन्हें समझना 120 से घटा यही रूट में कटते चलेगा डॉट डॉट से चल रहा है। हाँ तो अब क्या बच गया 121/2 121 में 2 से भाग करेगा तो कितना आएगा 60.5 22 नंबर हाँ बना बहुत बन गया इसमें आ गया 22 नंबर बनाना है। उसी तरह की आ गया एक और हिसाब 21 के बाद 22 बना 22 में देखेगा क्या है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 डॉट 1 माइनस 1/3 2 लॉस तो फिर 2 में से गया 1/2
3 लॉस था तो 3 में से घटा 2 बटा 3, 4 लॉस था तो 4 में से 3 बटा 4, इसी तरह होगा दोनों घटते हुए। n लॉस है तो n - 1 बटा में n। इस बार कितना कट रहा है नीचा से ऊपर, नीचा से ऊपर ना कट रहा था, ऐसे करते करते n-1 भी कट जाएगा। अब बच क्या गया 1 बटा में n। क्या बच गया 1 बटा में n। आगे वो भी लग रहा उसी तरह है शायद, 23 नंबर भी लगता है उसी तरह बना सकते हैं। बाईस के बाद 23 नंबर प्रश्न उतारो और हल करो, इसी तरह है, ट्राई तो करो बन जाएगा। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। 23 में है 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 3 इंटू 1 माइनस 1 बटा 4 1 माइनस 1 बटा 5 डॉट डॉट 1 माइनस 1 बटा 50। अब इसी को हल करना है ना। 23 नंबर में ही हिसाब है, इसको हल करो। लॉसा कितना हो गया 3। क्या हो गया 3, तो 3 में से घटेगा 2 बटा 3, लॉसा 4 तो 4 में से घटेगा 3 बटा 4, लॉसा 5 तो 5 में से 4 बटा 5 है ना। यहाँ पर क्या होगा 50 50 में से 49 बटा 50। अब देखो फिर कट रहा है, ऐसे कट रहा है, करते 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 कट जाएगा और भी कट जाएगा, 2 ये भी कटेगा। क्या मरतबे 25, ये 25 मरतबे काट देगा। क्या मरतबे 25, ऊपर कुछ होना था 1 बटा 25। क्या हो गया 1 बटा 25। क्या आ गया 1 बटा 25। अगला 24 नंबर देखो, 24 है 2 माइनस 1 बटा 3 है ना, 2 माइनस 3 बटा 5, 2 माइनस 5 बटा 7 इंटू 2 माइनस 999 बटा में 1000। अब 3 लॉस है तो 3 दूना 6 में से गया 5 बटा 3, 5 लॉस है तो 5 दूना 10 में 3 घटेगा 7 बटा 5, 7 लॉस है तो 7 दूना 14 में से 5 लिया 9 बटा 7। अब यहाँ दी 1001 लॉस है तो 1001 मतलब 1002, तो 1002 में से घटा दो कितना 2002 से। हाँ 2002 में से 999 घटाओ 1000 बटा में 1000। अब यहाँ कैसे कट रहा है ऊपर से नीचे ना कटेगा। अब क्या बच गया ऊपर 1003 बटा में 3। चलो 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 25 नंबर रूट में है। क्या है रूट में है, वो भी बटा में, रूट में भी है बटा में। तो 1 बटा मतलब सबका परिमेयकरण करना होगा। क्या करना होगा परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण करना आसान है, हम लोग जानते हैं। अगर नीचा में प्लस बीच में लगा रहा था गुना करना, माइनस से माइनस लगे तो यहाँ चिन्ह बदल कर। लेकिन एक बात और कर लेगा थोड़ा आसान होने के लिए, प्रश्न लिखा हुआ 1 बटा √3 + 4
पहले √3 लिखल है +4। अगर 1/√3 +4 अब पहले अगर √4 है बाद में √3 लिखेंगे कुछ परेशानी है। अगर 1/2 जोड़ 3 है 1/3 दोनों बात बराबर है कि अलग अलग बराबर। अगर एना लिखल है एना लिख देंगे, इससे बनाना आसान हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला लाइन में क्रॉस जैसे भी लिखा होगा, लेकिन दूसरा लाइन में यह लिखना कि भाई √4 इन्हें कर देते हैं और √3 इधर कर देते हैं, है कि ना दूसरा लाइन से। अब तब एक परमेकरण कर देंगे। तो परमेकरण करना है तो जो बात है वही बात लिखो, लेकिन ध्यान देना यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। फिर वही दोनों जगह लिखना, ऊपर नीचे दोनों जगह उसी से यही होता है परमेकरण। बटा में जो है वही बात लिखना है, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, मतलब माइनस चिन्ह बदलते हुए गुना ऊपर नीचे गुना करेंगे वही परमेकरण होता है। ऐसा इसीलिए पहले बड़ा और बाद में छोटा लिखे, क्योंकि यहाँ अगर जैसे देखो कि अगर नीचा में तो देखो अगर a + b a - b तो क्या होगा a² - b²। तो √4 के स्क्वायर 4 3 के 4 में से 3 घटेगा 1। तो बटा में 1 प्लस में तो टेंशन समाप्त है। अगर पहले 3 और बटा में 4 यहाँ 4 लिखता था 3 - 4 तो यहाँ 3 - 4 तो -1 तो माइनस वाला एगो टेंशन दे देता। एगो टेंशन को दूर करने के लिए लिख दिए। तो पहला संख्या को परमेकरण किए, लगले तुम्हारा अभी एगो संख्या नहीं है, एगो प्रश्न में 6 गो संख्या है और सबको परमेकरण करना है। दूसरा में क्या है √4 5 है, पहले 5 4 फिर उसी तरह √5 - √4 और √5 - √4 है ना हो गया। फिर क्या लिखा है √5 + 6 तो यहाँ पर 6 + 5 है क्या लिख दिए 6। इस सब गुना कर दिए कितना से √6 - √5 √6 - √5 देखो ना √6 - √5 √6 - √5। उसी प्रकार 7 नंबर देखो अब क्या है तुम्हारा √6 7। तो हम बटा में देखो ये लंबा हिसाब चल रहा है। तो 7 + √6 गुना होगा 7 - √6 7 - √6 जोड़। फिर क्या निकल है 7 8। तो पहले क्या लिखेंगे 8 - √7 यहाँ प्लस में तो गुना होगा √8 - √7 8 - √7 है ना। फिर जोड़ क्या लिखा है 8 + 9 तो क्या लिखाएगा 1/√9 + √8 तो गुना होगा √9 - √8 √9 - √8 है ना। अब देखो परमेकरण कर दिए, एक की लाइन में सबको हल करते चले जाएंगे। एगो जैसे हल हो गया, एगो हल समझ गए तो बाकी सब में दिमाग नहीं लगा। जैसे इसको क्या लिखेगा इतना में 1 से गुना किया तो जो है वही लिखाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा a + b a - b तो √4 के स्क्वायर में से √3 के स्क्वायर करेगा तो 1 ना आएगा। तब बटा में 1 देने से कोई मतलब नहीं सर। तो चलो इसको छोड़ दिए। फिर इसमें भी वही बात होगा √5 - √4 फिर बटा में a + b a - b तो a² - b बात समझ रहा है कि ना। जैसे कि a + b a - b तो मतलब √5 के स्क्वायर में से √4 के स्क्वायर घटेगा। तो 5 में से स्क्वायर 5 और 4 के स्क्वायर 4 रूट घट गया तो 5 में 4 घटेगा तो 1 ना बचेगा। तो बटा में 1 देने से कोई मतलब नहीं है। फिर वही बात है इतना में 1 से गुना किया तो वही लिखाया। फिर बटा में क्या √6 में से 1 छोड़ देते हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ क्या होगा √7 - √6 फिर यहाँ क्या होगा √8 - √7 फिर यहाँ क्या होगा √9 - √8 है ना। हो गया इतना हो गया। अब सोल्यूशन हो गया। अब जो कुछ कटने वाला उसको काटेंगे। जैसे देखो √4 प्लस माइनस में है कट गया, √5 प्लस माइनस में कट गया, √6 प्लस माइनस में है, √7 प्लस माइनस में है और √8 प्लस माइनस में है। बचा हुआ क्या है तुम्हारा √9 माइनस में √9। तो पहले 9 लिखो और बाद में √3 है ना। तो अगर इसको तोड़ेगा तो टूटेगा 9 वाला तो क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 लेकिन √3 भाई नहीं तेरा ई नहीं टूटने बनेगा। क्या होता है 3 माइनस √3 3 माइनस √3 बताओ इसको 3 माइनस √3। प्रश्न लंबा चौड़ा था लेकिन हम लोग समझ लिए तो फिर आसानी से बना दिया। क्योंकि एगो परमेकरण अपने आप में प्रश्न होता है। यहाँ 6 गो प्रश्न परमेकरण एक साथ दिया इसलिए लंबा हो गया। ये सब बात समझ में आया कि ना। एगो परमेकरण करना ही एगो टेंशन वाली बात है। यहाँ 6 गो प्रश्न एगो प्रश्न में 6 गो प्रश्न है जो परमेकरण करना है इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है।
आगे 26 नंबर, ये भी परमेकरण बनाओ। 26 नंबर है, ये भी परमेकरण है। तो यहाँ तो एगो अच्छा किया कि बड़का अंक पहले और छोटका अंक बाद में दिया, एगो तो बढ़िया किया। लेकिन एगो बात खराबी कर दिया, एगो बात क्या खराबी कर दिया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा दिया। बटा में माइनस है, कोई टेंशन नहीं है, बीच बीच में देखो क्या किया है, प्लस माइनस। प्लस माइनस। जैसे कि बटा में तो मान लो 26 नंबर प्रश्न देखेगा, 1/√100 माइनस √99, ये तो बढ़िया लगा। तो चलो बटा में माइनस हो गया, अब फिर यहाँ माइनस लिखा, अब फिर 1/√99 माइनस 198, ये भी बढ़िया लगा। चलो बटा में है यहाँ प्लस, लेकिन फिर अब यहाँ बोला कि प्लस लिखो, अब तो 1/√98 माइनस √97 देख रहा है कि ना। यस सर। अब फिर देखो यहाँ माइनस लिख दिया, अब सब डॉट डॉट लगा दिया। एक अर्थ समझाना कि पहले प्लस माइनस माइनस प्लस, इसी तरफ पर में आएगा, अंत में आ गया ऐसा आ गया 1/√2 माइनस √1, ऐसा आ गया। तो हमको यह इसी तरफ पर में चलना, देखा कि ना। बटा में तो सब जगह माइनस है, उससे हमको बटा वाला में कोई टेंशन है। टेंशन है यहाँ कि इसमें तो सब जगह बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरफ बीच में। बटा में तो सब में माइनस होगा, ये तो जान रहे हैं। तो अब देखो परमेकरण करेंगे, खाली उस चिन्ह का ख्याल रखेंगे कि भाई प्लस करने से क्या फायदा, प्लस करने से तो कोई फायदा जो है, लेकिन माइनस में क्या होता है, जो प्लस होता है माइनस में माइनस होता है। अब देखो बारी बारी से परमेकरण करना है, तो परमेकरण करना है, देखो 1/100 माइनस √99। अब ये परमेकरण करना सीखा है, जो बटा में है वही लेते हैं ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करके है कि ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ है कि ना। अब उसी प्रकार अब एक बार यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो ध्यान दो 1/√99 माइनस √98, और गुना किससे होगा 1/√99 प्लस √98, अब बटा 1/99 प्लस √98 है ना, कितना हो गया। फिर प्लस 1/√98 माइनस √97 है। हाँ, फिर क्या होगा यहाँ पर क्या √98 माइनस प्लस में √97, 1/98 अब प्लस √97 हो गया। एक बार माइनस एक बार प्लस, इसी तरह डॉट होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस है ना, बटा में लिख दे कि थोड़ा सा बटा में माइनस 1/√2 माइनस √1, तो गुना किससे होगा √2 प्लस √1 और √2 प्लस हो गया। अब हल करते हैं, ध्यान से देखो नीचा में क्या होगा ये बता दो। 100 के स्क्वायर 199 के स्क्वायर 99, a माइनस b प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 100 में से 99 कर देगा, एक बात समझ रहा है कि नहीं। तो अब ऊपर क्या बचेगा 100 प्लस √99 हो गया। फिर यहाँ भी बचा में क्या बच गया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा √99 प्लस √98, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण √99 ए भी माइनस में और √98 ए भी माइनस में। अगर ध्यान से देखो, अगर सब जगह प्लस रखता तो कटने का ऑप्शन इसमें होता। देखो एक दिन माइनस चेंज कर दिया, देखा कि ना। अगर यहाँ प्लस जगह रखता तो यहाँ ये सब प्लस तो कटता। और फिर देखो आगे क्या एगो प्लस में रखा तो बटा में तो 1 हो जाएगा, ऊपर क्या है जो है प्लस में, फिर आगे माइनस में होगा, जैसे 97 96 माइनस में है कि ना। इसी तरह आएगा तो हमको इतना ही सही था ऊपर। अब यहाँ क्या बचेगा माइनस √2 माइनस √1 है कि ना, क्योंकि माइनस लगाया है। इससे क्या देखो √99 इसी कट गया, √98 कट गया, मतलब इन्हें सब कटने ही के लिए है। यहाँ 2 तकला कटेगा, क्या तकला 2 तकला, क्योंकि 1 2 से पहले 2 3 रहा होगा, तो समझ गया ये कट गया। अब क्या बच गया तुम्हारा √100 का वर्गमूल 10 और √1 का वर्गमूल 1, 10 में से घटेगा 9। तो करो हाँ क्या दे दिया क्या ना 0.2 कितना होगा गुना नहीं
हाँ गुना इंटू है ना, हाँ हाँ इनटू गुना करो। तो हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। हाँ है ना, आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना। गुना करते हुए लौसा निकाल देना है ना, लौसा निकालना भी कम संख्या तो आसान है, जब ज्यादा था तब ना लौसा में थोड़ा सा लगा था आपके। सताइस में है 1/1 इंटू 2 इंटू में है, और जो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 जो 1/4 इंटू 4 इंटू 5 3 इंटू 4 इंटू 5 और जोड़ 1/4 इंटू 5 इंटू 3 है ना सर। अब हल करो क्या होगा, 1/6 जो 1/, कितना हो जाएगा, 4 3 12 गुना 24, 1/, कितना हो जाएगा 60, 1/120। अब देखो एक भिन्न का जोड़ बनाओ, 120 लौसा कितना हो जाएगा 120, लौसा कितना हो जाएगा 120, 120 लौसा हो गया। 120 में 6 से भाग करो, 20 मरतबे, 120 में 24 से 5 मरतबे, ये 2 मरतबे आई 1 मरतबे, कितना हो जाएगा 20 5 25 2 27 28, 28 बटा में 120 कटबो करेगा, कटता कैसे 4 से 7 में 4 से 7 बटा हो गया।